आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार संगति ने एक व्यक्ति को नशेड़ी बना दिया। मतलब अच्छा खासा परिवार था और वो परिवार पूरा धीरे-धीरे नशे की गिरफ्त में आ गया। मतलब ये है कि पूरा सबको बुरा लगता है, एक्चुअली अच्छा नहीं लगता घर परिवार के, खासकर उनकी वाइफ को और उसके साथ माँ भी, सभी को दिक्कत होती है। किसको ऐसा अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा शराब पी और नशे में कहीं नाली में पड़ा हो। तो जब तक क्या है कि लीवर फटेगा नहीं ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे होश नहीं रहता ना कि वो कहाँ पड़ा है, नाली में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है। कितना कीमती मनुष्य जीवन है और मनुष्य शरीर में भी ये लोग सच में कीड़े मकोड़ों की तरह नाली में पड़े रहते हैं। तो फिर इनको मनुष्य जीवन किस लिए? क्या ग्रह होते हैं जो इंसान को शराबी बना देते हैं? तो जो कुंडली का दूसरा भाव होता है, वो उन जिनके स्वामी बनते हैं यहाँ पर बुध, बुध जाकर बैठे हैं छठे भाव में। और इसके साथ ही वो बुध चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा खुद यहाँ पे पीड़ित है। हम देखें तो पक्ष बल से भी और वैसे भी देखें तो यह राहु के साथ ग्रहण दोष में बैठे हैं और ऊपर से शनि की दृष्टि से द्रष्ट है। शनि पंचम में बैठे हैं, दर की ऐसे व्यक्ति ठोकर खा लेगा। और यहाँ पर देखें कि शनि सिंह लग्न में, बुध और शनि सबसे ज्यादा मार्केश होते हैं और मार्केश की भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अभी शनि की महादशा चल रही है जो स्टार्ट ही हुई है, जो 19 वर्ष तक चलेगी, मतलब 2043-43 तक। यहाँ देखें तो शनि केतु के नक्षत्र में है और चंद्रमा नीच के हैं। यहाँ पर राहु युवा है और कहते हैं कि मार्केश की दशा और युवा राहु चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बनाकर बैठे, साफ बताता है कि बहुत मुश्किल से ये शराब छूटने वाली है। क्योंकि जब भी कुंडली में पहले, दूसरे, सातवें, 12वें भाव में राहु हो तो ये, इसके साथ ही यहाँ नक्षत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये शराब बहुत मुश्किल से छोड़ ना पाते हैं ऐसे व्यक्ति, चाहे कितनी भी कोई कोशिश कर ले। यदि जैसे राहु, यहाँ पर राहु के ही नक्षत्र में तो बहुत ज्यादा बली अवस्था में है, तो बहुत मुश्किल लगेगी, पर ऐसा नहीं है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ये जिनकी कुंडली है उनका नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि सच में बहुत प्रॉब्लम में उनकी वाइफ, अभी उनको शनि की महादशा चल रही है और जो कि हम बोल सकते हैं सिंह लग्न में मार्केश बनते हैं, तो बहुत यहाँ पर संभल कर चलना पड़ेगा। जब भी शनि की महादशा चलती है ना, तो व्यक्ति को न्यायप्रिय और उनके हिसाब से चलना पड़ता है। यदि आप नहीं चलते तो वो इतना धोते हैं ना कि व्यक्ति दर दर की, और इनके तो वैसे ही पंचम में शनि है, तो पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। मतलब पंचम के शनि व्यक्ति को इतना ज्यादा संघर्ष दे देते हैं। अष्टम भाव के भी वैसे ही होते हैं, आयु तो बढ़ा देते हैं पर संघर्ष डबल दे देते हैं। यहाँ पर इनका देखें हम तो, जो तिथि है शुक्ल चतुर्थी, दिन मंगलवार है, नक्षत्र धनिष्ठा मंगल का है, लग्न सिंह लग्न है और राशि कुंभ है, चरण चौथा है, वर्ण शूद्र है और गण राक्षस है। ये चीज अच्छी है कि इनके गण राक्षस है। ये यदि संघर्ष करना चाहे अपनी लाइफ में तो रिकवर कर सकते हैं। और अभी इनको देखे तो साढ़े साथी की भी चल रही है, इसके साथ ही पितृदोष भी है कुंडली में प्रबल रूप से। और यहाँ हम देखें तो यहाँ पर सबसे कारक मंगल ही होते हैं, जो कि सबसे अच्छी है इनकी कुंडली में मंगल की पोजीशन, यही इनकी बेस्ट चीज है। अभी हम देखें कि शनि की महादशा चल रही है और शनि छठे भाव और सप्तम भाव के मालिक हो रहे हैं। छठे भाव जो होता है रोग रिपुर, उनका छोटी मोटी बीमारियों का होता है, और सप्तम भाव होता है जो जीवन साथी का होता है। शनि युवा है तो हेल्थ पे इश्यू करेगा, यहाँ पे स्वाभाविक है, पी रहे हैं तो कुछ तो डैमेज करेंगे ही है। अभी इतना लंबा जाना है, 7.5 साल में तो ये पता नहीं क्या ही कर लेंगे। स्टार्टिंग में तो धोएंगे अच्छे से, ऐसे ही आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम देखिए कि लग्न में बल है और केतु का है, तो हो सके तो गैया को आप रोटी जरूर खिलाएं, हो सकते है जो बछिया वाली गैया रहती है उसको, यदि आपके आसपास है। और यहाँ पर देखिए केतु के नक्षत्र में शनि मंगल शुक्र है और सूर्य गुरु सूर्य के नक्षत्र में लग्नेश बनते हैं सूर्य, जो कि छठे भाव में जाके बैठे हैं। तो ऐसे सूर्य जब भी व्यक्ति सुकून शांति से नहीं रह पाएगा, क्योंकि छठे भाव जो होता है कंपटीशन का रहता है, रोग रिपुर का रहता है, छोटी मोटी बीमारियों को रहता है। तो मतलब लाइफ में इनको इतना चेंज देखने को मिलता है, कंपटीशन देखने को मिलता है, चलता ही रहता है। और जब भी लग्न 6, 8, 12 में जाते हैं तो ये अवयोग ही माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ चलता रहेगा, नॉर्मल नहीं रह पाएगा। तो उसको यही है कि यदि अपनी फील्ड में अपने काम पे ध्यान दे तो यही चीज इसकी पॉजिटिव हो जाती है। कंपटीशन में लेगा तो व्यक्ति तरक्की करेगा, पर अभी क्या उल्टा हो रहा है, शनि की महादशा है और व्यक्ति मतलब सिर्फ ड्रिंक कर रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो डैमेज होगा वो धीरे धीरे।
इसके साथ देखें तो व्यक्ति का सारा व्यक्तित्व कंपटीशन में आ जाता है। मतलब जब तक व्यक्ति चैलेंज नहीं लेगा या उसको चैलेंज नहीं मिलेगा, अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएगा। मतलब इनको भी ऐसा है कि घेरना पड़ेगा, किसी न किसी को बोलते हैं ना, पुश करना पड़ता है आगे बढ़ाने के लिए। तो इनको भी पीछे सपोर्ट किसी को चाहिए ही चाहिए इनको आगे बढ़ाने के लिए। सूर्य वैसे देखे तो पंचम में बैठे हैं, पर फल छठे भाव का दे रहा है। तो इस बंदे को नॉलेज की भूख तो बहुत है। अपनी फील्ड में यदि लग के काम कर ले तो बहुत बेस्ट निकालेगा उस क्षेत्र से। और लग्न कुंडली में लग्न सूर्य पराक्रम भाव और कर्म भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कंपटीशन सप्तम भाव के मालिक के साथ जाके बैठे हैं। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। लग्न में केतु और 3 ग्रहों का केतु के नक्षत्र में होना जीवन भर इनको गणेश साधना यहाँ बता रही है कि करे तो अच्छा है। क्योंकि जिनके भी लग्न में केतु होते हैं उनको गणेश साधना, और राहु होते हैं उनको हनुमान साधना कंपलसरी हो जाती है लाइफ में, नहीं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। खासकर गणेश साधना तो करनी ही चाहिए। नॉर्मली आप सूर्य, शिव और गणेश इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ पर गम गणपताय नमः कर सकते हैं, गायत्री गणेश मंत्र कर सकते हैं, जो भी आपने दीक्षा ली है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही या ना ली है तो गणेश अथर्वशीष भी आप कर सकते हैं, पर यही है कि करना तो पड़ेगा यहाँ पे। इसके साथ ही हम देखें कि जो केतु है गणेश के कंट्रोल में रहते हैं, तो ये साधना करेंगे तो यहाँ बुद्ध भी इनको हेल्प हो जाएगी, बुद्ध को भी और केतु को भी। तो जो विघ्न बाधा है वो उसमें थोड़ी शांति मिलेगी। द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं बुद्ध, जो कि आय भाव के स्वामी भी और लाभ भाव के स्वामी भी है। बुद्ध के यानी धन भाव के स्वामी है, छठे भाव में जाके बैठे हैं, तो यहाँ फिर साधना तो करनी पड़ेगी इनको। चंद्रमा और राहु की युति है, जिसे ग्रहण दोष भी हम कहते हैं। यहाँ पर इसके लिए आप शिवाभिषेक आपको रोज करना है। दूध पानी मिक्स करके, काले तिल भी हो तो वो भी आप डाल सकते हो। चांदी के स्टील के लोटे से आप नर्मदेश्वर, यदि शिवलिंग है आपके घर में तो आप उस पे अभिषेक करिए पर डे, तो भी आपके चंद्रमा को यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही आप कुछ मिनट चंद्रमा की 15 मिनट कम से कम रोशनी में आप बैठे तो बहुत अच्छा है। इसके साथ मंगल सुख भाव और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, तो भाग्य भाव में स्वराशि के बैठे हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ है। सबसे अच्छे इनकी कुंडली में मंगल ये, और जो कि केतु के नक्षत्र में, जो कि ये बता रहे हैं यदि ये बंदा चाहे तो चेंज हो सकता है और लाइफ भी इनकी चेंज हो सकती है। क्योंकि भाग्य भाव में बैठे तो भाग्य के साथ हमेशा इनको अच्छा मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इनको यहाँ पर उठना पड़ेगा। गुरु अष्टमपति होकर पंचमपति होकर कर्म भाव में बैठे हैं, पंचम का फल दे रहे हैं। लग्न और राशि दोनों में मित्रता नहीं है। ऐसा जब भी होता है ना, तो जातक अंतर्द्वंद काफी होता है। यदि तत्वता लग्न और राशि एक है तो सफलता इजी हो जाती है। यहाँ शत्रु में हम बोल सकते हैं सूर्य शनि शत्रु ही माने जाते हैं। सूर्य वर्गोत्तमी है, मंगल भी वर्गोत्तमी है, गुरु नीच के हैं, शुक्र उच्च के हैं, चंद्रमा नीच के हैं। सबसे खराब स्थिति यहाँ पर चंद्रमा की है। इसके साथ ही सूर्य लगने से सूर्य को जल चढ़ाए तो बहुत अच्छे। आदित्य हृदय करिए आप, तो आपका आत्मा जो स्ट्रांग हो जाएगी, चंद्रमा ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसके साथ ही चंद्रमा यहाँ खराब है तो उनके लिए भी आप हो सके तो पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, और उनको पूर्णिमा को अर्घ भी दे सकते हैं, दूध और पानी मिलाकर। चांदी के पात्र हो तो ठीक है, नहीं तो स्टील के से भी दे सकते हैं। और जब भी टाइम मिले तो सोमनाथ जरूर जाएं, कुछ दिन वहाँ पे 1-2 दिन सोमनाथ रह के आए और दर्शन करें। और हो सके तो ओम सोम सोमाय की माला यदि आप कर सकते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कुछ करेंगे, क्योंकि नहीं करते हैं या कुछ भी। और इनको काल सर्प है तो उनकी शांति अभी नाग पंचमी आ रही है, इनको बता दिया गया है जो प्रोसेस है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम देखें कि केतु की 5वीं दृष्टि सूर्य शुक्र शनि पर है। मतलब आप सोचिए केतु ने इतने को इफेक्ट कर रखा है, सूर्य को, शुक्र शनि कर, और शनि की चंद्रमा पर और राहु पर है। और इसके साथ ही हम देखें केतु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर यानी राहु पर, चंद्रमा पर, और पंचम के शनि अच्छे नहीं माने जाते, तो बहुत ज्यादा संघर्ष देख रहे हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन आपको बहुत लाभ देंगे। वैसे आपके भाग्य भाव में मंगल है तो हनुमान जी का दर्शन आपको, या शनिवार के दिन उनके लिए लड्डू प्रसाद, आप चोला कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पर काली के यदि हम मंत्र का जाप करते, क्रीम बीज मंत्र का, वैसे तो दीक्षा ही नहीं ली है, और दीक्षा भी नहीं ली है, साधना कुछ करते ही नहीं है, पहले तो वैदिक ही नहीं है, हम तो तंत्र वाले मंत्र की बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत है। और नशा छुड़ाने के लिए भी इनको बता दिया है कि 7 बताशे लेने, 7 शनिवार करना है, सरसों के तेल में डिप करके रखना है। और जिसके मतलब जिन भी शराब छुड़ाना है जिनसे भी, उनके ऊपर 7 बार उल्टा घुमाना है, और एकदम सुनसान जगह पर आपको बारीक मैश करके एकदम डालना है, और ये धीरे धीरे ही रिजल्ट देगा। 7 शनिवार तो एटलीस्ट करना ही है। तो कुंडली यही है कि राहु यहाँ बहुत उन्हीं के नक्षत्र में बैठे हैं, तो थोड़ी कंडीशन यहाँ पे टफ हो जाती है। तो थोड़ा करेंगे, हनुमान जी से रिलेटेड कुछ चीजें करते हैं, गणेश से रिलेटेड चीजें करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी धीरे धीरे। वरना जो समय है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।